बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गार्लिक चिकन की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी गार्लिक चिकन बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है। और चिकन ना देखिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम ली है। अच्छा, चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से सिरका लगा के और नमक लगा के वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद छलनी में रखा था ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी ना वो निकल जाए। तो चिकन ना देखिए यहाँ पर मैंने बोनलेस भी ली है, साथ में मैंने बोन के साथ भी ली है। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो बोनलेस ले लें या फिर बोन के साथ और बोनलेस दोनों मिक्स भी ले सकते हैं, इस तरह से आपको चिकन अच्छी लगती हो। तो मैंने बोनलेस और बोन के साथ मिक्स करके चिकन ली है 600 ग्राम। आप यहाँ पर ना चिकन की जो क्वांटिटी है वो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपने गार्लिक चिकन बनानी हो। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो स्पाइसेस में ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, पाउडर नहीं शामिल करना। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही नमक। अच्छा, जो नमक है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आप पसंद करते हो। और हाथ की मदद से ना इनकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से मसाले हैं ना, स्पाइसेस हैं, वो अप्लाई हो जाएं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने मसल कर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। हर पीस के ऊपर जो स्पाइसेस है ना, काली मिर्च और नमक अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। तो इसको ना हमने करना है मैरिनेट इन स्पाइसेस के साथ, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। इन 2 अदद स्पाइसेस के साथ ही हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आपने इसको लाजमी मैरिनेट करना है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर चिकन का मैरिनेट किए हुए ना मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। तो हमने ना इसको बेहतरीन रिजल्ट के लिए 5 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, तो आप इसे लाजमी मैरिनेट कीजिएगा 5 मिनट के लिए। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, अब हमने ना इसको फिर से कोट करना है मैदे से। तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। 1 टेबल स्पून आपने भरकर शामिल करना है मैदा, और इसको ना हमने अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हाथ की मदद से ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से जो मैदा है ना वो कोट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हर पीस के ऊपर जो मैदा है ना वो मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। मैदे से भी हमने चिकन की कोटिंग कर ली है। तो सिंपल अब हम करते हैं, इसको साइड पर चूल्हे को ऑन करते हैं और इस चिकन को ना हम ग्रिल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ चिकन को ग्रिल करने के लिए ना जो पैन है उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून घी। फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है और घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होगा, अब हमने ना इसके अंदर अपने शामिल कर देने हैं चिकन के पीसीस। चलें जी, चिकन के पीसीस सारे ही शामिल कर देंगे इस तरह से। तो मेरे पास जो पैन है ना वो साइज़ में बड़ा है, तो मैं सारे ही जो चिकन के पीसेस है ना वो डाल दूंगी। अगर आपके पास पैन छोटा होना साइज़ में तो आपने क्या करना है, वेजिस में इनको ग्रिल कर लेना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और इसका जो एक्स्ट्रा वाला मैदा होगा ना उसको आपने छिटक देना है। सारे पीसेस डाल देंगे। तो एक टाइम में ना देखिए जो है वो सारे पीसेस ही मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से हम इसको जो है वो सेक लेंगे, ग्रिल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखिएगा ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो, अच्छी तरह से ग्रिल हो। साथ ही साथ आपने ना पैन को जो है वो हिलाते भी रहना है ताकि जो चिकन है ना उसकी साइड चेंज हो जाए, और अड़ते पुलते हुए हमने आप इसको फ्राई करना है। तो 3 मिनट तक देखिए मैंने एक साइड से फ्राई किया है। अब हम ना इस स्पैचुला की मदद से इसकी जो साइड है ना उस तरह से चेंज कर देंगे ताकि जो दूसरी साइड है ना दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो जाए। हमने ना अब इसको अड़ते पुलते हुए फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि चिकन के ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लूँ इस चिकन को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो चिकन को फ्राई करते हैं ना, यहाँ पर मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो हमने ऑफ कर देना है। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से इस चिकन को फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितना कमाल का जो चिकन है ना वो हमारा फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर कितना कमाल का प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। आपने ना इसको इतना फ्राई करना है कि जो चिकन है ना आपका वो 70% तक नहीं गल जाना चाहिए। ये देखिए 70% तक मैंने इसको गला लिया है, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो जल्दी से ना अब हम इस चिकन को करते हैं साइड पर, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ना दूसरी तरफ इस तरह की कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल करके अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे गार्लिक। तो 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक शामिल करेंगे। गार्लिक को ना हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो खत्म हो जाए, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो देखिए गार्लिक को ना यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और गार्लिक का जो कच्चापन है ना वो भी खत्म हो चुका है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। मैदे को आपने छान कर इस्तेमाल करना है और मैदे को भी ना हमने पका लेना है, बुनाई कर लेनी है मैदे की तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो मैदे का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। लो फ्लेम पर बुनाई कीजिएगा ताकि मैदा हमारा जले नहीं। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे मैदे को। तो मैदे की ना देखिए यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। बिल्कुल जीरो वाली आंच मैंने रख के ना 2 मिनट तक बुनाई की है। मैदे का जो कच्चापन है वो खत्म हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, क्योंकि हमने सॉस बनानी है। तो 1 गिलास हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलेंगे पानी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक याद रखिएगा हमने पहले भी शामिल किया है, जब हमने चिकन को ग्रिल किया था ना तब हमने नमक शामिल किया था। तो इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। ज़्यादा नमक जो है वो अच्छा नहीं लगता है, कम हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ही शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी में ना हमने एक अच्छा खासा जो है वो बॉईल पहले दिलाना है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे इस टाइम पर। तो जैसे ही पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, अब हमने ना इसके अंदर शामिल करनी है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। चलें जी, और फ्लेम को ना इस टाइम पर लो कर देंगे। फिर से हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसको ना अब हमने लो फ्लेम पर इस सॉस को पका लेना है। तो सॉस को देखिए यहाँ पर ना मैंने 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। लो फ्लेम पर मैंने ना इसको अच्छी तरह से भून लिया है, पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की देखिए जो सॉस है ना हमारी गार्लिक चिकन के लिए वो भी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की सॉस हमारी बन चुकी है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ ग्रिल किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चलिए जी, सारा ही चिकन शामिल कर देंगे और चिकन के साथ ही ना हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। और चिकन को ना हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए ना हमने चिकन की इसके साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लेनी है, ताकि सॉस जो है ना वो अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे सॉस की चिकन के साथ। तो 3 मिनट तक ना देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ना मैंने चिकन की सॉस के साथ बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का, बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल अल्हम्दुलिल्लाह से गार्लिक चिकन ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी आप ज़रा लुक चेक कर लीजिए। रेस्टोरेंट से भी कई गुना बेहतर हमने घर में इसको बनाकर तैयार किया है, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ। तो फ्लेम को ना इस टाइम पर करते हैं ऑफ। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का गार्लिक चिकन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा।
माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी गार्लिक चिकन की। गार्लिक चिकन मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।